हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 29 सितंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो मैं यहाँ पर फ्रेश अपना पी चुकी हूँ और अभी बच्चे जो है, आज है संडे क्योंकि दीदी के यहाँ रात में रुके थे तो बच्चे आए नहीं वहाँ से अभी, और हस्बैंड को आज जाना था जल्दी तो वो जल्दी चले गए हैं। और उसके बाद मैंने उनके जाने के बाद अपना फ्रेश पिया, तभी से मैं जग रही थी और उसके बाद बस यहाँ पे बैठे हैं। तो गाइज़, मौसम यहाँ पे मतलब ठंडा मौसम है, काफ़ी ठंडा मौसम है। तो इतना मतलब बारिश 3-4 दिन से लगातार बारिश, 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते होते। तो मौसम बहुत ही ठंडा है और जो है पंखा भी एकदम धीमी स्पीड में हम चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ठंड, देखिए धीमा पंखा चल रहा है और मतलब ठंड का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठंड आने वाली है और इसी बारिश के बाद से ठंड आ जाएगी। तो बहुत तेज़ तो नहीं बारिश हो रही है, लेकिन 3 दिन से लगातार थोड़ी 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 बारिश होती जा रही है बराबर, और कुछ पता नहीं है कि कब तक होगी ये बारिश। तो बस मुझे कुछ काम भी करने हैं, आज संडे है क्योंकि, और देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। यहाँ पे एक एप्पल है और पपीता है और ये थोड़ा सा दही हस्बैंड को दिया था सुबह, तो जल्दी उनको निकलना था और सुबह सुबह इतना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा उन्होंने आधा खाया, वही आधा मैं ले आई हूँ। तो ये भी खा लेंगे साथ में। तो गाइस, बस हम लोग खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देखते हैं। संडे है, कपड़े धोने हैं, मुझे मशीन लगानी है। कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, लेकिन मौसम को देखते हुए सोच रहे हैं कैसे धुलेंगे, लेकिन धोने तो हैं ही, देखते हैं कुछ करते हैं। तो कपड़े धोने की है तैयारी, पर पहले ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है, मौसम क्या होता है, उसी हिसाब से आगे काम करेंगे। क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बारिश जब 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल धूप नहीं निकली है, सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन खाते हैं और उसके बाद देखते हैं, अगर बारिश नहीं होगी तो धो के डालेंगे किसी तरह से, तो सुखाएंगे ही, किसी ना किसी तरह से तो काम करना ही है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी। मैंने नॉर्मल रिकॉर्डिंग करी थी लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी, बहुत धीमी थी, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने वॉइस ओवर वाली रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मैंने अपनी वॉइस में की थी। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा धो के और अपना सारा काम करके। तो मुझे टाइम काफ़ी लग गया और इस वाली क्लिप में भी मेरी आवाज़ ऐसे ही है मॉर्निंग से। काफ़ी सारी क्लिप्स में ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी, वो बाद में मुझे पता चला, पर मैं शूट कर चुकी थी तो मैंने वॉइस ओवर डाल दिया। तो हुआ ऐसा कि मैं गई कपड़े धोने के लिए, मैंने मशीन लगा दी। मैंने सोचा कि ड्रायर में कपड़े सुखा के और अंदर कमरे में डाल देंगे, पंखा चला देंगे तो कम से कम सूख जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी कपड़े थे, कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने मशीन लगाई और मशीन लगाने के बाद मैंने जैसे ही ड्रायर में डाले कपड़े, तो ड्रायर हमारा चला नहीं मशीन का। तो मैंने कहा ये तो हो गया बड़ा कांड। तो उसके बाद मतलब मैंने कई बार जो है कपड़ों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मशीन में कपड़े डालो तो कपड़े कुछ कम होते हैं, इस वजह से ड्रायर नहीं चलता। कभी कभी कुछ कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तब नहीं चलता है ड्रायर। तो और कभी कपड़े अच्छे से हिला के झाड़ के नहीं डाले जाते हैं खोल के, तो इसलिए नहीं चलता है। तो मैंने उसमें कई सारे तरीके करके देखे। मैंने एक बार 1-2 कपड़े बढ़ा के देखे, फिर 1-2 कपड़े कम करके देखे, फिर एक बार सारे कपड़े निकाल के उनको फिर से खोल के झाड़ के फैला के अच्छे से तब डालें, लेकिन ड्रायर नहीं चला। मैंने कहा अब तो हो गया कबाड़ा, अब क्या करेंगे। बूंदें पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी अभी भी और पड़ रही हैं। फिर हमने कहा अब क्या करेंगे, कपड़े तो मैंने सारे धो डाले। काफ़ी कपड़े भी हो गए थे, मुझे लग रहा था थोड़े हैं लेकिन काफ़ी कपड़े हो गए थे। तो उसके बाद मैंने एक बार सारे कपड़े निकाल के मैंने खाली ड्रायर भी चला के ट्राई किया। मैंने कहा देखूं खाली ड्रायर चला के, हो सकता है कि कपड़ों की प्रॉब्लम होगी तो खाली ड्रायर चल जाएगा, पर खाली ड्रायर भी नहीं चला। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गई, फिर क्या करें, कुछ तो करना ही है उपाय।
तो फिर मैंने ऐसे ही कपड़े निकाल के सारे अच्छे से निचोड़ के और उनको जहाँ पूजा घर के बाहर जो शेड वाला एरिया है वहाँ रस्सी बंधी हुई है, तो उस पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए। मैंने सोचा कि शाम तक इसका पानी छन जाएगा तो उसके बाद अंदर डाल के पंखा चला देंगे कमरे में डाल के। कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही है जब धुल चुके हैं कपड़े। पर फिर ऐसे ही करते करते मैंने सारे कपड़े फैला दिए। फिर अचानक थोड़ी देर बाद मैंने खाली ड्रायर था उसको फिर से ट्राई करने के लिए चलाया और वो चल गया। तो मेरी जान में जान आई, मैंने कहा चलो ड्रायर चल गया। मैंने फटाफट सारे कपड़े उतारे और उतार के जो है फिर से सबसे जल्दी उतार के ड्रायर में डाले और 3 चक्कर गाइस 3 चक्कर कपड़े हो गए थे ड्रायर में सुखाने के लिए। तो सारे कपड़े मैंने सुखाए ड्रायर में डाल के और फिर उन कपड़ों को अंदर कमरे में फैलाया, क्योंकि कमरे में भी मतलब है तो ड्रायर किए हुए कपड़े तो फैला सकते हैं, क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारा सामान रखा है। तो इसलिए गीले कपड़े तो कैसे फैलाएंगे और कैसे सूखेंगे। तो ड्रायर किए हुए कपड़े तो पंखे में सूख सकते हैं। तो बस यहाँ यही करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे ऐसे ही ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे, मैंने अभी यहाँ का काम नहीं किया है। तो अब आए हैं और इसीलिए मुझे बहुत टाइम भी लग गया ऊपर। तो बस अब यहाँ का काम करेंगे और बस फिर उसके बाद देखते हैं आगे का कुछ करते हैं काम और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ ये देखिए हमारे घर के राजा साहब हैं ये, जो कि घर पे ऑनलाइन मंगा के जलेबी खा रहे हैं। आप बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसा है कोई? ये नहीं बना कि पापा की बाइक खड़ी है नीचे कि जाके विक्रम नगर से 2 मिनट लगेगा, जाके जलेबी ले आए और खा लें। इनको राजलक्ष्मी की जलेबी खानी है आज ऑनलाइन मंगा के। इतना बदतमीज़ लड़का है ये, मंगा के ऑनलाइन जलेबी खा रहे हैं। और वहाँ पे रखा हुआ है बंद बटर। मैंने पूछा क्या रखा है, तो ये बंद बटर, ये देख रहे हैं आप, बंद बटर खाया जा रहा है ऑनलाइन मंगा के। इतना बड़ा आधा किलो का पैकेट पड़ा है हमारे फ्रिज में और जिसकी पैकिंग भी नहीं अभी तक खुली है और 1 से 2 महीना हो चुका है, पर कोई उसको किसी ने छुआ तक नहीं है। ले आते 10 रुपए के बंद और निकाल के चाहे जितना बंद बटर खाते, तो वो भी ऑनलाइन मंगा के खाया जा रहा है। इतने राजसी ठाठ हैं यहाँ के, देख लीजिए आप। आपने देखा है कहीं ऐसा कोई कि घर बैठे जलेबी ऑनलाइन मंगा के खाई जा रही हैं और बंद बटर ऑनलाइन मंगा के खाया जा रहा है? तो गाइज़ यहाँ पर ईशु पूछ रहा था कि मम्मी फ़ोन हम कैसे चलाते हैं, तो हम बता रहे थे उसको फ़ोन चलाने की एक्टिंग बता रहे थे कि ऐसे पकड़ के गेम खेलता है। तो बार बार पूछ रहा था कैसे मम्मी कैसे, एक बार फिर बताओ। इतना बदतमीज़ लड़का है। तो गाइज़ हम आ गए यहाँ पे अपने किचन में और यहाँ आज मैंने बनाए हैं मूंग दाल के अप्पे। तो इसके लिए मैंने छिलके वाली, ऐसी नॉर्मल छिलके वाली मूंग की दाल जो है मैंने सुबह ही भिगो दी थी। मतलब हस्बैंड जल्दी गए थे ना, तो जल्दी उठ गई थी मैं, तो उसी समय मैंने भिगो दी थी। मैंने सोचा लंच में यही खाएंगे, तो वही दाल भिगो दी थी और 3-4-5 घंटे में अच्छे से भीग गई थी दाल। तो अभी दाल को मैंने पीस लिया था मिक्सी में। ऐसे मैंने अच्छे से धो के भिगोई थी, तो बस ऐसे ही छिलकों के साथ ही उसको छिलके सहित पीस लिया था। और पीसते समय उसी में मैंने थोड़ी सी अदरक डाल दी थी। तो बस पीस के उसको और हल्का सा पल्स मोड पे मैंने चलाया था। दरदरा ही पीसा था, बहुत बारीक पेस्ट नहीं किया था। तो उसको पीसने के बाद फिर उसमें मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और रेड चिली पाउडर और थोड़ी हींग और नमक, ये सब डाल के मैंने उसका पेस्ट बनाया और उससे बनाए मैंने अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के। तो ये देखिए मैंने एक साइड से अप्पे मैं टर्न कर चुकी थी, तब मैंने आपको दिखाया है। और वॉइस ओवर इसमें भी डालना पड़ रहा है क्योंकि वही प्रॉब्लम जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा टर्न कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया अप्पे बने हैं, बिल्कुल आराम से टर्न हो रहे हैं। तो मैं दोबारा टर्न कर रही हूँ, एक बार मैं इसको टर्न कर चुकी हूँ। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी और टेस्टी। तो बस ये एक बार टर्न कर चुकी, दोबारा टर्न करके। और अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ बीच वाले जो 3 अप्पे हैं, बीच में थोड़ी आंच तेज़ लगती गैस की,
तो वो हो गए थे। मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने 3 बीच वाले अप्पे निकाल लिए हैं प्लेट में अपने लिए खाने के लिए, और साइड के 3 जो है वो बीच में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जिससे कि वो थोड़ा बीच वाला खाली रहे, हो गया था स्पेस, तो उसको कर दिया और मैंने ढक दिया है और धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए और दूसरी साइड से पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई अपनी प्लेट लेके, तो खा के देखते हैं हम लोग कि कैसे बने हैं अप्पे हमारे। तो बिल्कुल क्रंची और बहुत टेस्टी गाइस, सच में। मतलब वैसे मैं ये भी मतलब बताना चाहूँगी कि मुझे मूंग की दाल के कोई भी आइटम रहते बहुत पसंद हैं। मतलब अप्पे हों या मूंगलेट हो, या इसी दाल के हम कबाब बना सकते हैं, टिक्की जैसी बना के तवे पे शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो मुझे मूंग की दाल के सारे आइटम बहुत पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने बनाया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो फ़िलहाल आपको पता नहीं, मूंग की दाल अगर जो लोग पसंद करते हैं उनको तो बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये, और बिल्कुल बहुत कम ऑयल लगता है और हेल्दी भी रहते हैं। तो मज़ेदार लग रहे हैं और खूब चटपटे भी हैं, क्योंकि हरी मिर्च, अदरक सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है, हरी धनिया सब कुछ पड़ा हुआ है। मुझे तो मज़ा आ रहा है खाने में। मैं 3 लाई हूँ, अभी थोड़े थोड़े करके और भी लाएंगे और खाते जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर हो गया मेरा डिनर टाइम, और डिनर में है मैंने जो बनाए थे अप्पे, तो 2 अप्पे बच गए थे। ईशु को बोला था खाने के लिए, तो ईशु ने कहा हम नहीं खाएंगे, उसने पराठा खा लिया था। ईशु के लिए ये रखे थे 2, तो अभी मैं ये 2 अप्पे खा रही हूँ, और एक कटोरी है लौकी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है जैसी मुझे पसंद है, सादी बिल्कुल, हल्का सा काली मिर्च पाउडर और देसी घी में हल्का सा छौंक के हींग जीरा डाल के। तो बस यही है आज का मेरा डिनर। तो बस ईशु गया नीचे, हनु गया अपने फ्रेंड के यहाँ, और आएंगे ये लोग तब। ईशु बोल रहा था कि हमें शेक पीना है, रात में डिनर में शेक पियेंगे हम। तो देखते हैं, आ गया नीचे, अभी दिया जलाने गया था नीचे, तो आएगा जो भी खाना होगा उसको दे देंगे। शेक पिएगा तो शेक दे देंगे, और हनु आएगा जब तभी वो बताएगा क्या खाना है उसको। तो बस मेरा तो टाइम हो गया डिनर का, 7 बज रहा है, तो हम करते हैं अपना डिनर और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का। तो गाइस, अभी यहाँ पे ईशु देखिए काम कर रहे हैं अपना, बैठे। ईशु कितनी देर लगेगी? और 20 घंटे है? 20 घंटे सही बोलो भैया। बोल रहा हूँ सही तो। हाँ, ये सही बोल रहे हो तुम, 20 घंटे। बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो। और यहाँ मैं लेटी हूँ, खाना पीना हो चुका है हम लोगों का। हस्बैंड भी आ गए हैं, नीचे हैं अभी, आ रहे हैं ऊपर। और हनु गया है नीचे, गेट खोलने गया था, तो अभी आ रहा होगा, ब्रश करने लगा शायद नीचे। वो भी खाना खा चुका है, और हस्बैंड आएंगे तो फिर वो भी खाएंगे। और हम लोग का हो चुका खाना। ओह, ये आ रही है नींद, और इश्यूज काम अपना नहीं ख़त्म कर रहे, पता नहीं कितनी देर तक अभी करेंगे। जल्दी शैतान ने किए। हाँ, जल्दी शैतान ने, तो तुम शैतानी तो हो, क्या हो तुम? धीरे शैतान ने किए हैं? तो गाइस, काम सारा ख़त्म हो चुका है, और हस्बैंड का खाना भी बना रखा है। तो आते हैं, बस उनको खिलाते हैं और बस सोते हैं, और यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें, और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।